हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टोरी करेंगे द फुलिश मंकी। तो फुलिश मंकी एक मूर्ख बंदर की स्टोरी है। तो आइए पढ़ते हैं। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए किंग हु हैड ए मंकी फॉर ए पेट। एक समय की बात है कि एक राजा था जिसने बंदर को पाला हुआ था। द किंग वॉज वेरी हैप्पी विद द मंकी एज शी सर्व्ड हिम टू द बेस्ट ऑफ हर एबिलिटी। राजा बंदर के साथ बहुत खुश था और उसकी क्षमता के अनुसार, उसकी योग्यता से भी, उसकी सेवाओं से भी वो बहुत खुश था। एवरीवन द किंगडम न्यू, हर कोई राज्य में जानता था, किंगडम मीन्स राज्य, दैट शी वाज द किंग्स फेवरेट, कि वो राजा की फेवरेट थी, पसंदीदा थी। दैट एंड दैट शी इंजॉयड अनलिमिटेड फ्रीडम इन द पैलेस, उसे राज्य में यानी कि महल में, पैलेस होता है महल, उसे महल में असीमित अनलिमिटेड आज़ादी दी गई थी, फ्रीडम दी गई थी। तो ये था राजा और ये है इसका बंदर जो कि इसका फेवरेट था। हैंस नो वन, हालांकि कोई भी, नॉट इवन लिटिल चिल्ड्रन एवर टेस्ट हर और इवन थॉट ऑफ इट, हालांकि कोई भी छोटा बच्चा भी उसके साथ छेड़छाड़ करने की नहीं सोच सकता था। इट वॉज ए हॉट समर आफ्टरनून, दोपहर की गर्मी का मौसम था। द किंग हैड जस्ट फिनिश्ड हिज लंच वाज रेस्टिंग, राजा ने जैसे ही अपना भोजन समाप्त किया और वो आराम करने के लिए चला गया। द मंकी सैट नेक्स्ट टू द किंग्स बेड फैनिंग हिम विगर्सली, विगर्सली का मतलब होता है जोर के साथ। तो जो बंदर था वो राजा के बेड के पास बैठ गया और अपने पंखे को जोर जोर से उससे हिलाने लगा, उससे हवा देने लगा। आफ्टर ए फ्यू मिनट्स, कुछ देर बाद, शी सा ए फ्लाई सेटिंग ऑन द किंग्स चेस्ट, कुछ ही देर के बाद यानी कि कुछ ही मिनटों के बाद उसने देखा कि एक मक्खी राजा की छाती पर बैठ रही है। नॉट वांटिंग द किंग टू बी डिस्टर्ब्ड, यानी कि वो नहीं चाहता था कि राजा डिस्टर्ब हो, परेशान हो। शी ट्राई टू शू हिम अवे, और वो उसे भगाने की कोशिश करने लगी। ही फ्लू अवे वट केम बैक टू रेस्ट ऑन द किंग्स चेस्ट अगेन, वह उसे दूर भिगाती किंतु वो फिर से राजा की छाती पर आकर रेस्ट करने के लिए बैठ जाती, आराम करने के लिए बैठ जाती। दिस हैपन्ड अगेन एंड अगेन, और ये बार बार ऐसा होता रहा। एवरी टाइम, हर समय, द मंकी ट्राई टू ड्राइव हिम अवे, हर समय बंदर कोशिश करता रहा कि वो भाग जाए। ही वाउंड डिसअपियर मोमेंटरली एंड रिटर्न प्रॉम्प्टली, प्रॉम्प्टली का मतलब होता है तत्काल, उसी समय, उसी वक्त। तो वो कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए ओझल हो जाती और फिर वापस उसी समय आ जाती। द मंकी वॉज वेरी अपसेट, जो बंदर था वो काफ़ी परेशान हो गया, अपसेट हो गया, उदास हो गया। दिस फ्लाई इज़ ऑब्स्टिनेट, यानी कि ऑब्स्टिनेट का मतलब होता है जिद्दी, कि ये मक्खी जिद्दी है। ही नीड्स टू बी टॉट ए लेसन, शी डिसाइडेड, उसने निर्णय किया कि इसे सबक सिखाना चाहिए। एज द किंग वाज asleep, जैसे ही राजा सो गया, शी टिपटॉड, दबे पाँव, टिपटॉड मैंने होता है दबे पाँव, आउट ऑफ द रूम टू लुक फॉर ए डेंगर, मीन्स होता है, डेंगर मीन्स खंजर। तो जैसे ही राजा सो रहा था तो बंदर ने क्या किया कि वो दबे पाँव कमरे से बाहर गया खंजर लाने के लिए। व्हेन शी रिटर्न, जब वह वापस आई, शी फाउंड द किंग वेविंग अवे द फ्लाई इन हिज स्लीप,
तो जो राजा था वो नींद में मक्खी को भगा रहा था, उसने यह पाया। बट शी केप्ट कमिंग बैक टू सिट ऑन द किंग्स चेस्ट, और वह वापस राजा की छाती पर बैठने के लिए आ रही थी। द मंकी पुल्ड आउट द डेंगर, यहाँ पे पुल्ड आउट का मतलब होता है बाहर निकालना। क्या निकाला? खंजर, डेंगर खंजर। एंड ब्रॉट इट डाउन एज फोर्सफुली मीन्स बड़े ही बलपूर्वक, जोर से, पूरा जोर लगा के, एज शी कुड ऑन द फ्लाई। तो बंदर ने खंजर को बाहर निकाला और उसने बड़े ही फोर्सफुली, जोर से कोशिश की कि मक्खी के ऊपर चाकू से वार किया जाए। द फ्लाई एस्केप्ड, किंतु जो मक्खी थी वो बच गई। बट द किंग डाइड, और जो राजा था वो मर गया। एज ए रिजल्ट ऑफ द ब्लो ही रिसीव्ड, यानी कि उसने राजा को मरा हुआ पाया। तो इस स्टोरी से हमें यह शिक्षा मिलती है, यानी कि इसका मॉरल होगा, बीइंग हेल्पफुल इज़ गुड बट वन मस्ट थिंक वेल बिफोर एक्टिंग। यानी कि जो मददगार होना अच्छी बात है, लेकिन काम करने से पहले अच्छी तरह से सोच लेना चाहिए। यानी कि जो बंदर ने काम किया उसने बिना सोचे समझे किया, तो उसका रिजल्ट क्या हुआ कि राजा मर गया, उसकी डेथ हो गई। तो बंदर को इसके बारे में सोच लेना चाहिए था। तो इससे हमें यही शिक्षा मिलती है कि जब भी हम कोई काम करें तो उससे पहले, उस काम को करने से पहले हमें अच्छी तरह से सोच लेना चाहिए। पर वैसे मदद करना अच्छी बात होती है, ठीक है, पर काम करने से पहले उसे अच्छी तरह से सोच लें, तभी काम करें। तो ये थी मेरी स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी ये स्टोरीज़ अच्छी लगी हो तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।